टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है COP16। आइए सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में जैव विविधता यानी CBD पर 16वीं सम्मेलन की अंतिम बैठक यानी COP16 कोलंबिया के काली में समाप्त हुई। आइए अब जानते हैं सम्मेलन के बारे में। यह सम्मेलन 2022 में कनाडा के मॉन्ट्रियल में हुई बैठकों का अनुसरण करता है। इस बैठक में देशों ने 2030 तक भूमि और जल के 30% की रक्षा करने के लिए सहमति दी, जिसे 30x30 समझौता कहा जाता है। बता दें कि उस समय भूमि का 17% और समुद्री क्षेत्रों का 10% से कम ही सुरक्षित था। वर्ष 2022 में कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा ने 2030 तक की एक दशक के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए 23 क्रियाकारी वैश्विक लक्ष्यों का निर्धारण किया है। इसके लक्ष्यों में वर्ष 2030 तक आक्रामक विदेशी प्रजातियों की शुरुआत को 50% कम करना है और उनके प्रभावों को न्यूनतम करना शामिल है। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक सभी स्रोतों से प्रदूषण के जोखिमों और प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों को सहनीय स्तर तक कम करना भी है। यह आर्थिक लाभ साझा करने के लिए डिजिटल अनुक्रम सूचना का उपयोग और पारंपरिक ज्ञान की एक प्रणाली स्थापित करता है। यह नीतियों, नियमों, योजना और विकास प्रक्रियाओं में जैव विविधता को एकीकृत करता है। COP16 का एक प्रमुख उद्देश्य इन लक्ष्यों को लागू करने के लिए तंत्र पर सहमति बनाना और वित्त पोषण के आयोजन के तरीकों पर चर्चा करना था। आइए अब जानते हैं COP16 में लिए गए प्रमुख निर्णयों को। इसमें वार्ताकारों ने एक सहायक निकाय स्थापित करने का निर्णय लिया, जिसमें संरक्षण और जैव विविधता से जुड़े मूल निवासी समूह और लोग शामिल होंगे। COP16 से पहले एक सबसे विवादास्पद मुद्दा डिजिटल अनुक्रम सूचना यानी DSI समझौता था। यह लाभ साझा करने से संबंधित है। उदाहरण के लिए कैसे जीवित जीवों के DNA का विश्लेषण करके बनाए गए औषधियों और दवाओं को स्थानीय समुदायों के साथ साझा किया जा सकता है, जहां ऐसे जीव मौजूद हैं। अब तक सम्मेलन द्वारा औपचारिक रूप से अपनाए गए प्रमुख पाठों में जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर समझौते और जैव विविधता को मुख्य धारा में लाना शामिल है। साथ ही आक्रामक प्रजातियों पर रोक लगाना और KMBGF के कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए तकनीकी आवश्यकताएं शामिल हैं। आइए अब जानते हैं COP16 में भारत का योगदान क्या था। भारत जैव विविधता यानी COPs में लगातार भागीदारी कर रहा है। पर्यावरण राज्य मंत्री COP16 में भारत की अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और क्रियाविधि यानी NBSAP जारी की। उन्होंने बताया कि भारत ने अपनी NBSAP को अपडेटेड करने में सरकार का समग्र और समाज का समग्र दृष्टिकोण अपनाया है। NBSAP कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे के अनुरूप है, जो विभिन्न हितधारकों की विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से 23 राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्यों का निर्धारण करता है। NBSAP ने बताया कि वर्ष 2025-30 वित्तीय वर्ष के बीच जैव विविधता और संरक्षण पर भारत को लगभग 81,664 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। COP16 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में जैव विविधता यानी CBD पर 16वें सम्मेलन की बैठक COP16 मॉन्ट्रियल कनाडा में समाप्त हुई है। दूसरा, COP16 में भारत ने अपडेटेड राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और क्रियाविधि यानी NBSAP जारी की है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, या विकल्प D ना तो 1 ना ही 2। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।